नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी। जयो राधा माधव कुंज विहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत के सप्तम स्कंद में नरसिंह लीला का वर्णन है। एक बार की बात है, महान ऋषि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार वैकुंठ में आए। वैकुंठ लोक में 7 द्वार हैं और जब ऋषियों ने 7वें द्वार में प्रवेश करने की कोशिश की तो द्वारपाल जय और विजय ने अपने डंडों से उनका रास्ता रोक दिया, जिससे ऋषियों को ठेस पहुंची। ऋषियों ने उन्हें भौतिक दुनिया में जन्म लेने का श्राप दे दिया। द्वारपालों को अपनी गलती का पश्चाताप भी हुआ। यह जानकर कि ये ऋषिगण हैं। द्वारपाल जय और विजय 3 बार राक्षसी परिवार में जन्म लेंगे, ऐसा भगवान विष्णु ने घोषणा कर दी। यह जानकर कि ऋषियों ने जय विजय को अभिशाप दे दिया है, श्राप दे दिया है, और ये सब कुछ भगवान की योजना के अनुरूप ही होता है, इसलिए भगवान ने घोषणा कर दी। किंतु भगवान ने यह भी पुष्टि की कि वे मतलब जय विजय जल्द ही वैकुंठ लौट आएंगे। तो सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र, इस तरह से 3 बार इन लोगों को भौतिक जगत में आना पड़ेगा। वैसे कलयुग में भी मैं और मेरा, ये दोनों असुर ही हैं। तो जय और विजय ने इस भौतिक दुनिया में ऋषि कश्यप और दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में कर लिया था और पृथ्वी को समुद्र के अंदर पाताल में ले गया। उसने वरुण को अपने साथ युद्ध करने के लिए चुनौती दी। वरुण देव की प्रार्थना पर सूअर के स्वरूप में भगवान वाराह ने अवतार लिया। युद्ध में हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्यकशिपु अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। अमर होने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए मंदराचल पर्वत में कठोर तपस्या की। हिरण्यकशिपु बहुत ज्ञानी था। उसने अपनी भाभी को भगवत गीता का संदेश भी सुनाया था, बताया था कि आत्मा न कभी मरता है, न कोई उसको काट सकता है, न कोई वायु उसको सुखा सकता है, अग्नि कोई जला नहीं सकता। ये सब कुछ उसको मालूम था और अपनी भाभी को ढांढस बंधा रहा था कि कोई बात नहीं है। किंतु बहुत घमंड के कारण वह भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करता था। जब भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए तो उसने अमरता मांगी, लेकिन ब्रह्मा भी अमर नहीं थे। वह किसी को अमरता कैसे दे सकते थे।
इसलिए ब्रह्मा उसे अमरता के अलावा कोई भी वरदान देने के लिए सहमत हो गए। इसलिए राक्षस ने ब्रह्मा से वर मांगा कि उसे किसी इंसान, जानवर, देवता या किसी जीवित या निर्जीव द्वारा नहीं मारा जाना चाहिए। उसने यह भी प्रार्थना की कि उसे किसी भी स्थान पर, न तो दिन के समय न ही रात में, किसी भी तरह के हथियार से उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उसने आगे पूरे ब्रह्मांड पर आधिपत्य और रहस्यमय शक्तियों में पूर्णता प्रदान करने का अनुरोध भी ब्रह्मा जी से किया। भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकशिपु ने पूरे ब्रह्मांड को आतंकित कर दिया। उसने 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त की और सभी को अपने नियंत्रण में कर लिया। जब हिरण्यकश्यपु कठोर तपस्या करने के लिए मंदराचल गया तो उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने राक्षसों पर हमला किया और कयाधु को गिरफ्तार कर लिया। वे बच्चे के जन्म लेते ही उसे मार डालना चाहते थे। नारद महर्षि ने इंद्र को रोका और बताया कि बच्चा भगवान हरि का बहुत बड़ा भक्त होगा। वे कयाधु को अपने आश्रम ले गए और उसे आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी। कयाधु के गर्भ में पल रहे बच्चे ने नारद महर्षि के निर्देशों को ध्यान से सुना और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बन गया। इन्हीं का नाम प्रहलाद रखा गया। बोलिए भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। तो नरसिंह भगवान के पहले प्रहलाद भक्त का प्राकट्य हो गया है। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को शिक्षा के लिए शुक्राचार्य के 2 बेटों चंड और अमरक को सौंप दिया। उन्होंने उसे राजनीति, अर्थशास्त्र और अन्य भौतिक गतिविधियों को सिखाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने ऐसी शिक्षाओं की परवाह नहीं की। वह हमेशा भगवान का ध्यान करता रहता था। जब हिरण्यकश्यप को इस बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने बच्चे को विष्णु भक्ति के बारे में पढ़ाने के लिए जो शिक्षक थे उन शिक्षकों को डांटा। लेकिन जब यह साबित हो गया कि वे निर्दोष थे तो उसने बच्चे को मारने का फैसला किया। तो इस प्रकार से जब हिरण्यकशिपु का जो पहला दंड है वो शिक्षकों को मिला। शिक्षकों को उसने डांटा है प्रहलाद जी को शिक्षा देने के लिए। तदुपरांत हिरण्यकशिपु ने बालक प्रहलाद पर घातक हथियारों से प्रहार करवाया, हाथियों के पैरों से कुचलवाया, विषपान कराया, अनेकानेक नारकीय परिस्थितियों में डाला, पहाड़ की चोटी से फेंका, जल में प्रवाहित किया, आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन वे उसे मार नहीं सके। हिरण्यकशिपु अधिक से अधिक उत्तेजित हो गया। उसने प्रहलाद को चुनौती दी, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया कि भगवान हर जगह रहते हैं। महल के एक खंबे की ओर इशारा करते हुए हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्या तुम्हारा विष्णु इस खंबे में है? भक्त प्रहलाद ने बड़ी निर्भीकता से अपने पिता को उत्तर दिया, हाँ, वह सर्वत्र है, इस खंबे में भी है। इस प्रकार से सुनते ही हिरण्यकशिपु बहुत ही गुस्से से प्रहार करता है उस खंबे पर और तुरंत खंबा फाड़ करके नरसिंह भगवान का प्राकट्य होता है उसी खंबे से। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय। तो नरसिंह स्वरूप में भगवान आधे नर के रूप में हैं और आधे सिंह के रूप में हैं। तो इस प्रकार से वह न तो मनुष्य के रूप में है पूर्ण रूप से और न ही पशु के रूप में है। उन्होंने अपने नाखूनों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। पुरुषोत्तम मास में यह अवतार लिया गया है। गोधूली काल में, न दिन में न रात में भगवान ने अवतार लिया है। महल की दहलीज पर हिरण्यकशिपु को घसीट करके भगवान लेके जाते हैं, अर्थात न अंदर न बाहर। राक्षस को अपनी गोद में बिठाकर मार डाला, न धरती में न आकाश में। तो इस प्रकार से भगवान राक्षस को मार डाले और भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए समस्त वरदानों का उल्लंघन किए बिना अपने भक्त की रक्षा की। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय। तो भक्तों, प्रहलाद महाराज असुर कुल में
पैदा तो हुए किंतु उनको भगवान की प्राप्ति उसके बावजूद हुई। माता पिता द्वारा भगवान की शिक्षा अपने बच्चों को 5 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ करनी चाहिए। ये प्रहलाद महाराज की मुख्य शिक्षाओं में से एक है। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, महर्षि, ऋषि, लक्ष्मी महारानी भी भगवान को बहुत प्रकार से, नाना प्रकार से स्तुतियां करते हैं कि उनका उग्र स्वरूप शांत हो जाए, किंतु अंत में प्रहलाद महाराज ने उग्र नरसिंह देव को के क्रोध को शांत करने के लिए निवेदन किया, स्तुति की। प्रहलाद के सिर पर भगवान के हस्त कमल स्थापित हुए और तब भगवान शांत मुद्रा में आए। वरदान की आकांक्षा का नाश करने के लिए भगवान से प्रहलाद महाराज निवेदन कर रहे हैं। बार बार भगवान कह रहे हैं तुम मेरे से वरदान मांगो, किंतु भक्त कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो डिजायर्स है आप उनको नष्ट कर दीजिए, मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा न रहे। भगवान बहुत ही दयालु हैं। भगवान भी अपने भक्त से बारंबार बोलते रहे, नहीं नहीं तुमको कुछ मांगना पड़ेगा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। अंत में वैष्णव शिरोमणि भक्त प्रहलाद महाराज अपने असुर पिता के लिए, जिनसे उनको न जाने कितनी बार कष्ट हुआ बचपन से लेकर, है ना, तो उनके लिए, अपने पिता के लिए भगवान विष्णु से वैकुंठ सेवा की प्रार्थना प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। तो भगवान ने तत्क्षण हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। उस प्रकार से भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, कथा श्रवण, धाम यात्रा, विग्रह सेवा, संकीर्तन, भक्त का संग और प्रसाद का सेवन, इस प्रकार से नाना प्रकार से भक्ति के जो स्रोत हैं, भक्ति के जो माध्यम हैं, प्रोसेसेस हैं, नवदा भक्ति की भी जो शिक्षा है वो प्रहलाद महाराज ने ही दी है ना। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने न केवल नारद ऋषि जैसे भक्त से भगवान की लीलाओं को सुन करके स्वयं में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न किया, बल्कि साथ ही साथ अपने तमाम असुर मित्रों को भी भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान किया। और इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बहुत बड़े प्रचारक रहे और इस्कॉन के संस्थान में, प्रभुपाद जी के संग में एक बड़ा निर्देश है इस्कॉन का कि प्रचार ही सार है। तो इसलिए भक्तों भगवान के नाम का, भगवान के गुण रूप लीला का सदैव श्रवण करना चाहिए साधुओं से, और उसके बाद जितना हो सके अपने समस्त इष्ट मित्रों को उस जानकारी का लाभ पहुंचाना चाहिए। उसी दिशा में मेरा ये छोटा सा प्रयास है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।